दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर एक बार फिर से हमास ने इजराइल के उड़ाए पर खच्चे कई शिव टैंकों को बनाया अपना निशाना। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को बता दिया नफरत की बाजार वाला, और क्यों आखिरकार दोस्तों मीरा रोड पर हुए हंगामे को लेकर फंस रही है अब बुरी तरीके से बीजेपी की गीता जैन ने फैलाया है तनाव। तमाम मुद्दों पर होगी बात दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल सके और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास ने दोस्तों आपको बताते चलें इजराइल के टैंकों को बनाया निशाना। हमास का ये रुख देखकर बुरी तरीके से बौखला गया है इजराइल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास ने एक बार फिर से इजराइल के कई टैंकों को अपना निशाना बना लिया है, जिसके बाद आपको बता दें इजराइल में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बन गया है। आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जीता लोगों का दिल। राहुल का ये अंदाज देखकर लोग भी रह गए हैरान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ये जन सैलाब दोस्तों अगर वोटों में कन्वर्ट हो जाए तो कितना बढ़िया रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जन सैलाब अब राहुल गांधी के साथ है। क्योंकि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी तब भी राहुल को लोगों का जमकर सपोर्ट और प्यार मिला था। एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी, ख़ास करके कांग्रेस के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में हूतीज़ ने फिर कर दिया खेल। अमेरिका की शिप को बनाया अब की बार अपना निशाना। दरअसल आपको बता दें चले अमेरिका की शिप बाल बाल बच गई। हूतीज़ ने कल अमेरिका की शिप पर ज़ोरदार हमला किया, जिसके बाद दोस्तों अमेरिका की ये शिप किसी तरीके से बच निकली। आपको बता दें चले अमेरिका और हूतीज़ के यमन हूतीज़ के बीच में ज़ोरदार भिड़ंत हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों यमन के हूतीज़ ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका को बख्शेंगे नहीं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल के बीच की ये जो जंग है ये एक छोटी जंग नहीं है। इस जंग का एक बड़ा मोटिव ये है दोस्तों कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से अमेरिका को रोकना है। और अमेरिका को रोकने का मतलब आप समझिए दोस्तों कि अमेरिका को इसलिए भी रोकना है ताकि वो यमन पर बार बार हमले ना करें। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल महाराष्ट्र में मीरा रोड पर हुए हंगामे को लेकर बुरी फंस गई दोस्तों गीता जैन। जी हाँ, बीजेपी की नेता ने फैलवाया दोस्तों तनाव। बताया जा रहा है गीता जैन ने कुछ ऐसे बयानबाजियाँ की जिसकी वजह से तनावपूर्ण माहौल बन गया। दरअसल दोस्तों मीरा रोड पर बीते दिन जब शोभा यात्रा निकल रही थी 22 तारीख के दिन, तो कहा गया कि पत्थरबाजी की गई और बेचारे मुस्लिमों की दुकानों को फिर से ढहा दिया गया। ये तो खैर अब ट्रेंड बन चुका है, चाहे उत्तर प्रदेश हो हरियाणा हो, कोई भी कुछ गलती करे बुलडोज़र मुस्लिमों के घर पर ही चलता है, कोई पत्थरबाजी करे या ना करे। यही नहीं दोस्तों, ये भी आरोप लगे कि फ़िलहाल भैया इन शोभा यात्राओं के दौरान ये सब कुछ चीज़ें जानबूझकर की गई। और आप समझिए दोस्तों आज जो हो रहा है हमारे देश में इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पर नफरती लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल इस बार नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की चर्चाएं हुई तेज़। क्या सच में नीतीश कुमार दोस्तों एनडीए में जाने वाले? सच्चाई भी सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया ये फैलाने में लग गई है कि नीतीश कुमार जो है दोस्तों फिर से एक बार एनडीए में अपना रुख करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चले ये सिर्फ जो है बयानबाजी ही है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है। आप भी समझते हैं कि अगर अब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर जाते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसको होगा? सबसे बड़ा नुकसान खुद नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि कितने बड़े पलटू हैं यार, इनने अभी इंडिया गठबंधन बनवाया, तमाम तैयारियां की और अब खुद ही जो है पाला छोड़कर भाग रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक है। ये हम भी जानते हैं कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे नीतीश कुमार, और ये सिर्फ बीजेपी की गलतफहमी है कि वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। जी हाँ, 100 में लगा धागा दोस्तों, चोर निकल कर भागा। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। अब ये कहावत में दोस्तों बुरी तरीके से फंस गई है बीजेपी। दरअसल आपको बता दें चले हेमंत शर्मा ने दोस्तों अब जो जाल बुना था राहुल के लिए उसमें वो खुद ही फंस गए। लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या यात्रा करना कोई आरोप गुनाह है या फिर लोगों के ऊपर एफआईआर करके उनको डरा देना। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो है वायलेंस फैलाया
और तमाम एक्ट के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये भी कहा गया कि भैया मैं चुनाव के बाद उनको गिरफ्तार करवा लूँगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और दोस्तों जानबूझ के जो है यहाँ पर राहुल गांधी को परेशान करने के लिए या फिर उनकी यात्रा में खलल डालने के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं, जिसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं नहीं डरता इन लोग से, ये एक नहीं 100 एफआईआर दर्ज कर लें, मैं सच बोलता रहूँगा और सच के लिए खड़ा हूँ। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी का ये रुख देखकर बीजेपी भी परेशान है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया है वो किसी से नहीं डरते दोस्तों। और आने वाले समय में सच बताऊं तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनको दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है दोस्तों। और इस चीज़ की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लिए एक बड़ा संजीवनी वाला काम करेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, इजराइल हमास की जंग के बीच में एक बार फिर से जो है यहाँ पर हूतीस का बड़ा ऐलान। हूतीस बोले फ़िलहाल तमाम अमेरिकी राजदूतों को बाहर निकालेंगे। दरअसल दोस्तों जितने भी अमेरिका के लोग हैं यमन में, अब उनको एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया यमन ने साफ कह दिया कि हमारे देश से बाहर जाओ। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात ये है कि फ़िलहाल अलग अलग देश के राजनायक होते हैं देशों में, ऐसे में अब उनको बाहर निकालने का काम कर रहा है यमन, ख़ास करके अमेरिका के जो वो हैं दोस्तों उनको बाहर निकाला जा रहा है। और सच ये है कि अमेरिका भी अब अपने लोगों को वापस बुला रहा है, क्योंकि उसे पता है दोस्तों अब ऐसे माहौल बनने के बाद दूसरे देश उसके लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है अब दोस्तों काफ़ी कुछ बड़े बदलाव जो देश में हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका का भी पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि यमन के हूतीस के निशाने पर अमेरिका आ गया है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश बोले इस बार 80 के नारे से ही पीडीए हराएगी बीजेपी को। दरअसल दोस्तों इस बार 80 का नारा दे दिया गया है और कहा गया है कि फ़िलहाल बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है, यानी कि चुनाव में दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, चुनाव हारेगी। ऐसे में आपको बता दें चले लोकसभा चुनाव को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन अखिलेश का ये दावा कि वो 80 सीटें जीतेंगे दोस्तों, ये एक दावा जो है यहाँ पर परफेक्ट बैठना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि इस बार जब विपक्ष की सरकार आएगी तो एक अलग ही सरकार हम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है दोस्तों वो मिलकर इस देश में कहीं ना कहीं भाईचारे की बात तो कर ही रहा है, मगर लोगों को सपोर्ट भी करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल बदलने जा रहा है जो यहाँ पर इजराइल का 72 साल पुराना सऊदी अरब का जो है यहाँ पर दोस्तों कानून। अब सऊदी अरब में खुलने जा रहा है पहला वाइन शॉप, यानी कि शराब की दुकान। आपको बता दें 72 साल से सऊदी अरब ने शराब के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी, लेकिन आपको बता दें चलें अब पहली बार 72 साल में जो सलमान है सऊदी के प्रिंस, उन्होंने ऐलान किया है कि फ़िलहाल अब वो पहला वाइन शॉप खुलेगा, लेकिन इसको सिर्फ गैर मुस्लिम ही ख़रीद सकेंगे, यानी कि मुस्लिम शराब को बाय नहीं कर सकेंगे, सिर्फ जो नॉन मुस्लिम होते हैं वही शराब को बाय कर सकेंगे। उसके लिए भी उन्हें एक कार्ड बनवाना पड़ेगा दोस्तों। ये शराब वाइन जो है आपको बताते चलें, हालांकि अब तक तो वहाँ पर बैन थी, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ैसला बदल दिया गया और 72 साल में पहली बार वहाँ पर इस तरीके की चीज़ की गई है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल पूरी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे वकील और जज, कहा ईवीएम को तो हटवा कर रहेंगे, ये आर पार की लड़ाई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले ईवीएम के ख़िलाफ़ फिर से एक बार मोर्चा खुला हुआ है, जहाँ पर बताया गया है कि फ़िलहाल ईवीएम को तो हम हटवा कर रहेंगे। और इस तरीके की चीज़ें जो देश में हो रही हैं दोस्तों, उसमें पीएमओ ऑफिस से ही सारे फैसले लिए जाते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है ईवीएम को, कैसे चुनाव को कंट्रोल करना है। ये सारे आरोप वकील और जजों ने लगाए। फ़िलहाल आपको हमें ज़रूर कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपको क्या लगता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।